नहीं किया था अपने पैंट के अंदर डाल के जो बहुत गलत है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब निकिता मोदी ने जो भी किया वो अनफेयर था, वो फेयर नहीं था, उसको बस बीच में रखना चाहिए था ना कि अपनी पैंट। मेरे को गलत लगा, मतलब और भी ऑप्शन होते हैं। मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है। ने जिस तरह के मुझसे मास्क को छुपाया, कैसा लगा आपको? मेरे अकॉर्डिंग गलत लगा, मतलब और भी ऑप्शन होते हैं करने के, जैसे और लोगों ने किया ही है और तरीके से इस तरीके से कर सकते थे, और भी चीज़ें होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गलत था। और छुपाने की चीज़ थी तो बहुत सारे ऑप्शन थे छुपाने के भी, वही एक जगह नहीं थी छुपाने की। तो आपको क्या लगता है इस तरह से राहुल वैद्य को मौका भी नहीं मिला? हाँ, मौका वो तो ऑडियंस के ऊपर है, अगर होगा स्ट्रॉन्ग तो वो ऑडियंस उसको जिता ही देगी, इस तरीके सेव कर लेगी। जिस तरह से निकी तंबोली ने मास्क जो है पैंट में रख लिया ताकि राहुल वैद्य ना निकाल पाए, तो ये तरीका कैसा था? मतलब कितना गलत और कितना सही? तरीका तो डेफिनेटली गलत था, क्योंकि उनको पता था कि वो एक मेल है और डेफिनेटली वो उनके उस पार्ट को टच नहीं करेंगे। टास्क में कुछ एक नियम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जो नियम के बियॉन्ड जाके आप वो करें, तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और उसको बच्चे भी देखते हैं, फैमिली के साथ भी देखते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज ही जाएगा। तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था कि मतलब जीतने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में भी ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जैसे कि उन्होंने बताया कि फैमिली भी देखते तो शो, और प्लस में अगर हम गेम खेल लो तो गेम को गेम की तरह खेलना चाहिए, ठीक है? मतलब एज अ गर्ल हो तो किसी चीज़ का फिर फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए आपको, दैट्स इट। क्योंकि अगर वो भी वही करता तो ये उस केस में कहते कि यार उसने ऐसा किया तो वो बहुत बड़ा इशू बनता, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर उसने लड़की ने किया है तो कोई उसको इतना बोल नहीं रहा है। तो हमें ये समझना होगा ना कि चाहे लड़का हो या लड़की, बीइंग अ पर्सन अगर आप ऐसे काम करते हो तो डेफिनेटली गलत है। क्या लगता है निकी तंबोली ने जिस तरीके से मास्क को अपनी पैंट में डाल दिया, हाँ जी, और राहुल वैद्य को मौका नहीं मिला कुछ भी उस टास्क में करने का, ये कैसा था? मतलब अनफेयर था, फेयर था आपके साथ? ये अनफेयर था, गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से मास्क को एक तो यूज़ करा गया और ऊपर से इतनी चीप हरकत भी करी है, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। क्या लगता है उसके बाद राहुल वैद्य से बात करने भी वो चली गई? अब मेरे को तो जहाँ तक है, मुझे इस हिसाब से ये जो चीज़ करी है वो चीज़ गलत लगती है। अच्छा, क्या लगता है कम उम्र के लोग भी इसको देख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल देखते हैं, फैमिली के साथ बच्चों को ऐसा होता है कि फैमिली में अगर कुछ लोग बड़े देख रहे हैं तो उस चीज़ को बच्चों को भी देख के इंटरेस्ट आता है कि हम भी बैठ के साथ देखेंगे, उस हिसाब से वो चीज़ गलत हुई है। मेरे हिसाब से गलत है जो निक्की ने किया था अपने पैंट के अंदर डाल के, जो क्या था मास्क था ना, बहुत ही गलत था एक लड़की को लेकर जो है, बस ये। और अगले दिन आपने देखा होगा कि वो राहुल से जाकर बात भी कर रही थी। हाँ, सॉरी बोल रही थी वो कि तो हम क्या फ्रेंड्स लगता है, ये वो, तो वो भी गलत है। पहले तो गलती करो फिर बाद में उसे कवर करो जाके। आपने देखा होगा कि हर एज का लोग देखता है बिग बॉस, छोटे बड़े बच्चे, तो क्या इंप्रेशन पड़ता है इस टाइप के? गलत ही पड़ता है, क्योंकि फिर सारी लड़कियाँ ऐसी करने लग जाएंगी लड़कों के साथ में, फिर लड़कों को मौका नहीं फिर मिलेगा। जो एक तो वैसे जो केस पहले डालते हैं उनके ऊपर और उन्हें मौका मिलेगा, तो गलत है वो तो बहुत गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब लड़का फिर कुछ कर ही नहीं सकता अपने लिए। उसने अब जो टास्क की चीज़ें थी वो ऐसी जगह छुपा रखी थी, वो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसके ऊपर तो पहले ही इतनी आलोचना होती है, तो वो तो फिर चांस ले ही नहीं सकता था ना उस चक्कर में। तो अगले दिन निक्की जाके राहुल से बात भी कर रही थी। वो सिर्फ वो खेलती है, बस उसका काम है जान के साथ खेलना, और राहुल है और कभी कभी एजाज, तो वो बदलती रहती है, वैसे भी उसका कोई काम ही नहीं है। कितना सही है और कितना गलत? उसको एक मौका तो मिलना चाहिए था, क्योंकि सबको एक मौका मिलना चाहिए। तो क्या लगता है वो फेयर था, अनफेयर था? निकिता मोदी ने जो भी किया वो अनफेयर था, वो फेयर नहीं था। उसको मास्क बीच में रखना चाहिए था, ना कि अपनी पैंट में। अगर उसको नहीं भी देना था तो वो इज्जत के साथ खेलती, वो इतना वाहियात तरीके से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी उसको। और राहुल की इतनी इज्जत थी कि उसने कुछ नहीं किया। अगर वो बदतमीज़ी करता तो फिर भी उसी को बोला जाता कि उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने बहुत फेयर खेला राहुल ने, लेकिन निक्की तंबोली ने बहुत गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा लगता है निकी तंबोली ने ऑक्सीजन मास्क टास्क में अपना जो मास्क था वो पैंट में रख लिया था, ताकि राहुल वैद्य जो कि है वो बिल्कुल भी निकाल ना पाए, खेल ना पाए। यार ऐसे थोड़ी ना होता कि मतलब अगर आप किसी को सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी इमेज नहीं देख रहे हो कि आप कर क्या रहे हो। ये कोई जगह होती है मास्क रखने की? ये बहुत ही भद्दा था, ठीक है? ऐसे आप टीवी पे ये सब चीज़ें करोगे, आपके जो फॉलो करते होगे आपको पब्लिक, वो क्या उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? और ऐसे अगर आप जीत जाते हो तो इसमें आपका क्या बेनिफिट होता है? आपकी इमेज तो गिरी जाएगी ना। कोई देखेगा क्या कहेगा कि जीतने के लिए आपने इतनी तुच्छी हरकत कर दी।
बस अच्छा, ये उसके बाद बिल्कुल ही गलत किया। राहुल वैद्या की ये तो इज्जत थी, शर्म थी कि उन्होंने नहीं निकाला उस मास्क को, उनको टच नहीं किया। अगर वो ऐसा कर देते फिर राहुल वैद्या की इज्जत पे सवाल उठते। तो क्या लगता है आपको? अगर सामने वाला बंदा उसको इस तरीके से हरकत करे फिर सामने वालों को भी नहीं देखना चाहिए, उसको करना चाहिए। जब उसको अपनी इमेज की परवाह नहीं तो उसको तो जीतना है ना, लेकिन उसको इतना देखना चाहिए कि जीतने के लिए इतना तो ना ही करे कि वो क्या लोग देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, हर तरीके का इंसान देख रहा है उसको। ऐसे अच्छा थोड़ा नहीं लगा? बिल्कुल भी It was very disgusting. It's a family show. If she was that much afraid of nominations, she could have given a chance to Rahul also. तो क्या लगता है आपको, राहुल को मौका भी नहीं मिला इस तरीके से? अगर लड़कियां लेकिन जाके वो राहुल से बात भी करी है तो क्या पर्सनालिटी सामने आती है? वो एक बहुत ही मतलबी लड़की है। वो जहाँ देखती है जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से उसको फ़ायदा हो रहा है वो वहीं चली जाती है। जैसे कभी जान, कभी राहुल, कभी एजाज। राहुल को मौका नहीं मिला, कैसा लगा आपको? एक लड़की को एटलीस्ट एक लड़के का देखना चाहिए कि वो कहाँ पे उसको टच कर सकता है एंड ऑल। तो निकी को भी एक बाउंडेशंस में करना चाहिए था, टास्क को फेयरली खेलना चाहिए था, बट उसने वो किया। ऑफ कोर्स एक लड़का अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के आगे नहीं जाएगा, तो मेरे ख्याल से राहुल ने बहुत अच्छा किया वहाँ पे टच ना करके। एंड निकी को ध्यान देना चाहिए कि वो टास्क में क्या कर रही है, वो किसी की इज्जत को जांच रही है या वो क्या कर रही है। एंड उसने बाद में जाके राहुल से बात करने की भी कोशिश की, बट राहुल ने मना कर दिया। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया राहुल ने, क्योंकि हर बार गलतियाँ माफ़ भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बहुत ही ऑब्स्टिनेटी दिखाते हुए उन्होंने इस तरीके से किया? बहुत सारे बच्चे भी बैठ जाते हैं कई बार वो बिग बॉस शो देखने के लिए, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल? शी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी कि मैं जो कर रही हूँ उसका बाहर टेलीविज़न पे या जो मुझे देख रहा है उस पर क्या असर पड़ रहा है। एंड मे बी उसने ना सोचा हो, बट शी शुड थिंक।